चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल एक ऐसा फाइनल जिसे कभी भी एक खिलाड़ी के लिए याद नहीं किया जाता। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच यह फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने 180 रनों से एक तरफा जीत दर्ज की थी। इस मुकाबले में भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से कुछ खिलाड़ियों ने यादगार प्रदर्शन किए थे। विराट कोहली उस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की बजाय अपनी चेज मास्टर की छवि के चलते ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। जबकि दुनिया जानती है कि जब भी 250 से अधिक का टारगेट पाकिस्तान को मिलता है तो अक्सर ही वो हार जाया करते हैं। और ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भी था जिसमें लक्ष्य का पीछा करने का बहुत बड़ा दबाव था। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने फखर जमान और अजहर अली मैदान में आए थे। दोनों ने इस बड़े मुकाबले को ध्यान में रखकर सतर्क शुरुआत की और शुरुआत में ही अपने विकेट बचाने का प्रयास किया। इधर भारतीय गेंदबाजों का लक्ष्य पाकिस्तान को जल्द से जल्द शुरुआती झटका देना था। इसी कोशिश में फखर जमान तो पारी के चौथे ओवर की पहली गेंद पर मात्र 3 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन वो बुमराह के ओवर स्टंपिंग की वजह से नो बॉल हो गई थी और इस नो बॉल का फायदा फखर जमान ने उठाया और 106 गेंदों में 12 चौकों और 3 छक्के की सहायता से 114 रनों की बेहतरीन शतकीय पारियां खेली। नो बॉल का फायदा उठाकर पाकिस्तान के लिए फखर जमान सुपर हीरो साबित हुए। अजहर अली के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी कर डाली। अजहर अली 71 गेंदों पर 59 रन मारकर पहले विकेट के रूप में रन आउट हुए। पहले विकेट गिरने के बाद भी फखर जमान पर कोई प्रभाव न पड़ा और वो और अधिक कॉन्फिडेंस से खेलते दिखे। शानदार शतक जड़ा फखर जमान के शतक, अजहर अली के 59 और बाबर आजम के 46 रन, मोहम्मद हफीज के 57 रनों की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 338 रन बनाए। भारतीय टीम के लिए फाइनल में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था। इसके लिए ओपनर का चलना और तेज शुरुआत दिलाना बेहद जरूरी था। रोहित शर्मा और शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे। यह भारतीय पारी की तीसरी गेंद थी जिस पर मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा के पैड पर मार दी और रोहित शर्मा बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। पारी का दूसरा ओवर जुनैद खान ने फेंका और 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन था। यह भारतीय पारी का तीसरा और मोहम्मद आमिर का दूसरा ओवर था। इस ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले का किनारा स्लिप की ओर गई जहां अजहर अली ने कैच ड्रॉप कर दिया। इस बीच मोहम्मद आमिर ने अगली ही गेंद पर विराट कोहली को पॉइंट पर खड़े शादाब के हाथों कैच आउट कराकर पूरे स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों को सन्न कर दिया। इसके बाद 8वें ओवर तक भारतीय टीम ने कोई और विकेट नहीं गंवाया, लेकिन अपने 5वें ओवर में मोहम्मद आमिर ने पारी के 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन को कुल 33 रन के टीम के स्कोर पर आउट करके भारतीय टीम को तीसरा झटका दे दिया। ऐसा लग रहा था मोहम्मद आमिर अब हवा में उड़ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए लगभग मैच और फाइनल इन 3 विकेटों के लेने के साथ ही जिता दिया था। अब संपूर्ण जानकारी और जिम्मेदारी नंबर 4 पर खेलने उतरे युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी पर आ चुकी थी, जो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। युवराज सिंह सेट हो रहे थे कि 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर गेंदबाज शादाब खान ने कप्तान सरफराज खान से रिव्यू लेने को कहा और युवराज सिंह रिव्यू में आउट हो गए। युवराज ने 22 गेंद रन बनाए। 13 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 54 पर 4 था। 14वें ओवर की तीसरी गेंद जो हसन अली ने फेंकी थी उस पर महेंद्र सिंह धोनी भी आउट हो गए और भारतीय टीम के जीतने की उम्मीदें नेस्तनाबूद हो गई। अब क्रीज पर हार्दिक पांड्या, केदार जाधव थे। केदार जाधव भी ज्यादा देर तक विकेट पर टिके नहीं और 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर केदार जाधव भी शादाब खान की गेंद पर मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब टीम इंडिया के स्कोर 17 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 72 रन था। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला यहां से जीतना पत्थर पर दूब उगाने के समान था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने असंभव कार्य भी करना चालू किया। युवा हार्दिक पांड्या ने पारी के 23वें ओवर में जिसे शादाब खान फेंक रहे थे छक्कों की हैट्रिक लगाकर अपने दमदार इरादे और जुझारूपन का एहसास कराया। एक तरफ जहां तमाम नामी भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने विकेट पर टिक नहीं पा रहे थे, वहीं हार्दिक पांड्या न सिर्फ विकेट पर टिके बल्कि एक पाकिस्तानी स्पिन गेंदबाजों को चुन चुनकर छक्के मारना शुरू कर चुके थे। हार्दिक पांड्या के छक्कों के बाद एक बार फिर से भारतीय प्रशंसकों में जीत की उम्मीद जगी थी कि पारी के 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक गेंद कवर की तरफ खेलकर हार्दिक पांड्या को दूसरे छोर से अपनी ओर आता देखकर 2-4 कदम आगे भागकर क्रीज में वापस आ गए। इस तरह हार्दिक पांड्या जो अपनी बल्लेबाजी से लग रहा था जीत दिला देंगे, उस गलतफहमी की वजह से रन आउट होना पड़ा। सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमी हार्दिक पांड्या के उस रनआउट से बेहद निराश है। रविंद्र जडेजा उस वक्त हार्दिक पांड्या के लिए अपने विकेट की बलि दे सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हार्दिक पांड्या ने महज 43 गेंदों में 400 का 6 छक्कों की सहायता से 76 रन बनाने के बाद रन आउट होकर निराश बुदबुदाते हुए अपनी पीठ जडेजा पर निकालते हुए पवेलियन लौट रहे थे। इधर हार्दिक पांड्या पवेलियन लौट रहे थे, उधर तमाम भारतीय एक साथ हार्दिक पांड्या की इस चमत्कारिक पारी को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। उनके मन में हार्दिक पांड्या के लिए प्यार और आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम यह फाइनल मुकाबला तो 180 रनों से हार गई, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में एक महान भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दस्तक जरूर दे दी। इस मुकाबले को हार्दिक पांड्या, फखर जमान और मोहम्मद आबिद के शानदार प्रदर्शनों के लिए याद किया जाएगा। आज भी इस मुकाबले की हाईलाइट देखने के बाद लगता है काश कप्तान विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी चुनी होती और काश बुमराह ने वो नो बॉल ना फेंकी हो और काश रवींद्र जडेजा ने अपने विकेट की परवाह किए बिना ही उस वक्त हार्दिक पांड्या के लिए भाग लिया होता। भले ही रन आउट खुद हो जाते तो मैच का परिणाम कुछ अलग हो सकता। आपके इस फाइनल मुकाबले के विषय में क्या राय, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।